यानी 800 करोड़ सूरज हैं, 800 करोड़ चंद्रमा है, 800 करोड़ करोड़ गुरु है, 800 करोड़ बुद्ध हैं। सोचिए आप। इट इज, हर व्यक्ति में पूरा का पूरा सौर मंडल समाया हुआ है, हर व्यक्ति में। पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स, पूरी की पूरी गैलेक्सियां, पूरे के पूरे उपग्रह सैटेलाइट्स, पूरे के पूरे तारे एज इट इज एक व्यक्ति में संपूर्ण रूप से समाये हुए हैं। और इसका उदाहरण हमें कृष्ण की बाल लीला में मिल जाता है, राम की बाल लीला में मिल जाता है। दोनों ही ने, कृष्ण ने तो इंद्र को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद खा लिया था, तो मां ने कहा तूने प्रसाद जूठा कर दिया, तो बोला नहीं मैंने नहीं खाया। तो बोला नहीं नहीं मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो मां बोली कि चल तेरा मुंह खोल के दिखा। तो जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो मां को क्या दिखाई दिया? पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उनके पांव कांप गए, उनका हृदय कांप उठा कि ये क्या मेरे यहाँ अलाय बलाय आ गई। हाँ। और सिमिलर घटना भगवान राम के साथ हुई। उन्होंने भी माता कौशल्या को अपना मुंह खोल करके दिखाया, तो उन्हें भी पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान थे इसलिए ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर जितने भी मनुष्य इस वक्त विचरण कर रहे हैं, सब अपने अपने ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बस उन्हें दिखाना नहीं आता है। इज इट ओके? तो जब ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, तो फिर कोई ग्रह को ठीक करना या उसको अपडेट करना बहुत आसान है। वेरी इजी। क्या चाहिए? 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पहला इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए साधना में नियमितता, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कृपा। तो कृपा की तो गारंटी है, आ ही रही है। नियमितता हमें रखनी है, दैट्स इट। नियमितता हमें रखनी है। पर हमारी बुद्धि की एक विशेषता है कि जब तक इसको लोभ नहीं दिया जाए या जब तक इसको भय ना दिखाया जाए, ये काम करती नहीं है। तो भय से किया गया काम ज्यादातर गलत परिणाम लेके आता है, और लोभ के द्वारा किया गया कार्य दुखद निकलता है। तो क्यों ना इसको स्वभाव के अनुसार करें, हम अपनी पहचान के अनुसार करें कि ये मेरे लिए आवश्यक है। राइट? तो ऋषि पंचमी क्या है कि इस कलयुग के इस पार्ट के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यह 28वां कलयुग है। इससे पहले 27 कलयुग जा चुके हैं। तो इस कलयुग में जब प्रलय आया, इससे पहले वाले द्वापर युग का प्रलय आया था, तो 7 ऋषि मनु और श्रद्धा के साथ एक नाव में बैठ करके बचा लिए गए थे ताकि आगे की सृष्टि बनाई जा सके। ऐसा हमारे पुराणों में कहानी है।
तो वो सप्तऋषि इस कलयुग में मुख्य वाइब्रेटर हैं, मुख्य रूप से रोशनी प्रकाश देने वाले 7 स्तंभ हैं, और ये दिखते हैं आसमान में, सप्तऋषि मंडल के रूप में दिखाई भी देते हैं। तो आज ऋषि पंचमी है। इस दिन हम उन सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस कलयुग में हमारे लिए लाइट हाउस का काम किया है। हालांकि वो बहुत प्राचीन है, बचा लिए गए थे, उस नाव में बैठा करके बचा लिए गए थे, इसका मतलब वो उससे भी प्राचीन है। तो उनका छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं आज आपको, ताकि कोई पूछे कि ऋषि पंचमी क्या है तो हम 7 ऋषियों को आज के दिन प्रणाम करते हैं। कुछ कुछ कम्युनिटी आज के दिन रक्षाबंधन भी बनाती है, कुछ लोगों की रक्षाबंधन भी आज है। तो वो ऋषि है सबसे पहले कश्यप ऋषि, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम अदिति। और दिति से असुर पैदा हुए थे और अदिति से देवता पैदा हुए। ठीक है। दूसरे ऋषि थे अत्रि ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था अनुसुया और उनके पुत्र का नाम था दत्तात्रेय। जब भगवान राम को वनवास मिला था तो वो अत्रि ऋषि के आश्रम में ही रुके थे, और अपने गुरुदेव का ऋषि गोत्र भी आत्रेय गोत्र है। ठीक है। तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज। ये महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे उनके पिता थे। इन्होंने आयुर्वेद जैसे ग्रंथ हमें दिए थे, भारद्वाज ऋषि। लाइट हाउस है ना ये लोग। और चौथे ऋषि थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र हमें इन्होंने ही दिया है, और ये भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु भी थे। आपने कहानी सुनी होगी कि इनका तप मेनका ने भंग किया था। और फिर वो कौन पैदा हुई थी? कोई और एक लड़की पैदा हुई थी। 5वें ऋषि थे गौतम ऋषि, जिनकी पत्नी थी अहिल्या, जिनको पाप से विमुक्त भगवान राम ने किया था वनवास जाते समय। 6ठे ऋषि थे जमदग्नि। इनकी पत्नी का नाम रेणुका था, और इनके पुत्र को आप जरूर जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। इनके पुत्र थे भगवान परशुराम, जिन्होंने धरती पर तगड़ा तहलका मचाया था। कभी कहानी सुनेंगे इनकी। और 7वें और अंतिम ऋषि जो हैं वो है वशिष्ठ, जो भगवान राम के परंपरागत गुरु थे। आपने योग वशिष्ठ यदि पढ़ा हो तो उसमें भगवान राम और गुरु वशिष्ठ का ही वार्तालाप है। इन 7 ऋषियों को हम आज के दिन याद करते हैं, और जब हम याद करते हैं तो इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आज पता लग गया ऋषि पंचमी क्या चीज है। हम मनाते तो हैं, लेकिन कोई हमसे ये नॉलेज शेयर नहीं करता कि हम मनाते क्यों हैं। बस ऋषि पंचमी मना लो। पारिक जो एक है कम्युनिटी, वो आज के दिन राखी बनाती है। खांडल विप्र है, वो भी शायद आज के दिन राखी बांधती है। लेकिन हमारे बच्चों तक ये नॉलेज नहीं जा रहा है। उसके कारण वो पाश्चात्य नॉलेज की ओर झुकते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बुराई नहीं है पाश्चात्य की ओर झुकना, लेकिन अपने मूल को, अपने स्तोत्र को याद रखना बहुत जरूरी है।
तो अपने बच्चों को आज के दिन, ऋषि पंचमी के दिन ध्यान करने के लिए कहें, ऋषियों का आशीर्वाद लेने के लिए कहें। ऋषि परंपरा क्या योगदान देती आई है हमें, उनके साथ चर्चा करें। कलयुग के इस चरण में 3 ऋषि और ऐड हो गए हैं, जो आने वाली जनरेशन में हम पढ़ेंगे या हमारी जनरेशन पढ़ेगी। ऋषि विद्याधर जी और ऋषि नित्य प्रज्ञ जी, और एक भी है। तो आने वाली जनरेशन शायद 10 ऋषियों को पढ़े, हम तो 7 पर ही अटक गए। तो अभी भी भगवान कृष्ण आए हुए हैं, ऋषि देवव्रत जी नाम है उनका, जो तीसरे हैं। तो 3 और जुड़ गए आज। तो आज से आप ऋषि पंचमी के दिन 10 ऋषियों को प्रणाम करें। आज से अपडेट कर दें आप, 7 नहीं है, अब ये 10 हो गए हैं। 3 तो हमें साक्षात्कार करने को मिल ही रहा है, 3 का तो जब चाहें तब यूट्यूब चलाइए, आप उन्हें सुन लीजिए। इस वक्त ऋषि विद्याधर जी तो नाना प्रकार की साधनाएं सुबह सुबह चला के रखे हुए हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऋषि लाइट हाउस है। ऋषियों के पास एक विलक्षण गुण होता है। जानना चाहें तब तो मैं बताऊं। वे ब्रह्मांड के रहस्य को आसानी से जान लेते हैं, और जान ही नहीं लेते हैं, वो आप तक उसको डिलीवर भी आसानी से कर देते हैं। जानना तो हो सकता है मेरे भी बस की बात हो, आपके भी बस की बात हो, लेकिन उसको आगे डिलीवर करना, ये जो विलक्षण गुण है, वो ऋषियों के पास और स्वामियों के पास होता है। इन्हें मंत्र दृष्टा भी कहा जाता है। इन्हें पता है कि किस समय पर कौन से मंत्र का उच्चारण करना लाभदायक होगा। इन्हें, इनकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से इस प्रकार अलाइन होती है कि किस पल कौन सा मंत्र हमारे लिए उपयोगी है, ये इमीडिएटली बता सकते हैं। इज इट ओके? आज पता लगा ऋषि तत्व क्या है। इनके पास एक स्पेशल पावर है। हालांकि आप पूछोगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसने इन्हें ऋषि टाइटल अलॉट किया है वो जानता है। और जिसने ऋषि टाइटल अलॉट किया है, बस वही है सर्वे सर्वा। सारे खेल उसी के ही हैं। और आप तो उनसे मिल भी चुके हैं। आप में से कईयों के तो घर भी वो पधार चुके हैं, आप उनसे बात भी कर चुके हैं। आपको उन्होंने आकर भी पूछा कई बार, कैसे हो, खुश तो होना। तो जो सर्वे सर्वा है, उससे आपकी मुलाकात तो एक बार कम से कम हो ही चुकी है। तो आज ऋषि पंचमी के दिन आप अपने आप को भाग्यशाली माने कि मैं इस जन्म में परमात्मा के साथ कुछ समय बिता पाया। क्या ये जो छोटा छोटा रोना है, ये बंद कर दे, है ना। छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाना बंद कर दे। वो स्वयं आपके घर आकर के आपसे मिलके गए हैं कईयों से। तो मुझसे तो नहीं मिले मेरे घर आके, पर आप लोगों में से तो कईयों से मिले हैं। मुझसे तो वो आश्रम में भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बदले में इतना कुछ मेरे को भंडार दे के चले जाते हैं कि आने वाला समय मेरा आराम से कट जाता है। ठीक है। तो मैं आज आपको गुरु तत्व पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, ताकि आपके मन के संशय दूर हो जाएं। सुनना चाहोगे? सुनना चाहेंगे तब तो मैं सुनाऊं, नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं आगे चलूं। ठीक है। मैक्सिमम कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं, आप सुना ही दो, आ ही गए हो तो अब आप आ ही गए तो चलो आप कहानी सुना ही दीजिए, क्योंकि 1 घंटा तो पास करना है ना, कैसे तैसे।
तो एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु को बोला कि मेरे 6 लड़कियां हैं और मैं एकदम निर्धन हूं और मेरे पास कोई धन नहीं है, उन 6 बेटियों की शादी मुझे करनी है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आज क्या वार है? आज शुक्रवार है, तो सोमवार को आ जाना। ठीक है। तो बेचारा वापस गांव चला गया और सोमवार को पहुंचा। अब गुरु के चारों ओर भीड़ लग रही थी, तो वो गुरु की तरफ हाथ हिला रहा था कि देखो मैं आ गया, आज सोमवार है। जैसे तैसे वो भीड़ को क्रॉस करके गुरु तक पहुंचा। तो गुरु जी को बोला, गुरु जी आ गया मैं, सोमवार है आज, आपने बुलाया था ना? तो गुरु जी ने कहा, तेरे को क्यों बुलाया था मैंने, बता तो सही। बोले, बताया था ना 6 लड़कियां हैं, शादी करनी है। ओ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, तू ये काम करना, अभी शनिवार को आना। तो बेचारा अपना गमछा टांग के फिर वापस चल दिया, अपने गांव पहुंच गया। फिर वो शनिवार को फिर पहुंचा और गुरु जी को ऐसे से भीड़ हिलाए, हाथ हिलाए। गुरु जी बोले, हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोले, क्या बात है, तू क्यों हाथ हिला रहा है? बोला, आप ही ने तो बुलाया था, शनिवार है ना आज। बोले, मैंने क्यों बुलाया था तेरे को? बोले, बताया था ना 6 लड़कियां हैं मेरे, शादी कैसे करूंगा, मेरे पास धन की कमी है। बोले, अरे यार, मेरे को तो तेरी बात याद नहीं रहती, ये काम करना, अभी अगले गुरुवार को आना। तो फिर उसने बेचारे ने पंखा डाला, ऐसे गमछा डाला और वापस अपने घर की ओर चल दिया। दूर गांव से वो आता था और गुरुजी उसे एक मीठी गोली दे करके विदा कर देते थे। आप इस कहानी का अर्थ निकालना है ना। वो फिर गुरुवार को आया। इस बार तो उसमें हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, निराशा में डूबा हुआ। भीड़ ने ही धकेल दिया उसको गुरु की तरफ। तो गुरु के सामने आके खड़ा हो गया। गुरु ने बोला, भाई तू क्यों आके खड़ा हुआ मेरे सामने? बोले, गुरुदेव मैं चौथी बार बता रहा हूं आपको। तो बोले, बता, एक बार और बता दे। बोला, मेरे 6 लड़कियां हैं और मैं ठन ठन गोपाल हूं और मुझे उनका विवाह करना है। बोले, यस 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 यस, मेरे को याद आ गया, याद आ गया। पक्का इस बार शनिवार को आ, तेरी समस्या का निराकरण कर दूंगा। तो 5वीं बार उसने फिर अपना गमछा कंधे पे डाला और गांव की ओर चल दिया। शनिवार को पहुंचा, फिर भीड़ ने धक्का देके गुरु के सामने पहुंचा दिया। गुरु ने पूछा, अरे तू कौन है, तू क्यों आया यहाँ पर? अब तो उसके पास बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इशारों में बोला, 6 लड़कियां, टन टन गोपाल। तो गुरु बोले कि याद आ गया मुझे, तू एक काम कर, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मेरी खड़ाऊं ले जा। क्या ले जा? खड़ाऊं ले जा। तो उसने बेचारे ने गमछा बिछाया और उसमें खड़ाऊं रख दी और गमछे को ऐसे ढक करके खड़ाऊं को बगल में दबा के चल दिया। मन में विचार आया, इतने तो चक्कर कटा दिए और बदले में दी खड़ाऊं, इससे कैसे बेटी ब्याई जाएगी? पर उस बेचारे ने गुरु की खड़ाऊं थी तो उसने बड़े सह सम्मान रख करके चल दिया गांव की तरफ। सोचा कुछ तो भला होगा, गुरु ने खड़ाऊं दिए तो कुछ तो इसका अर्थ निकलता होगा। तो जब वो जा रहा था, वहां से अरब देश से एक राजकुमार व्यापार में पैसे कमा कर आ रहा था। खूब धन दौलत से भरा हुआ आ रहा था। अब वो दोनों ऐसे क्रॉस किए तो राजकुमार को खटका लगा कि यहां मुझे कोई महक आई है बहुत अच्छी। वो महक चंदन जैसी है यार, वो चंदन जैसी महक कहां से आई? उसने अपने सैनिकों को भेजा, देखो यहां पर कोई वनस्पति ऐसी है क्या जिसमें से चंदन जैसी महक आती है?
तो बेचारे वो भी ढूंढे कि ऐसी कोई महक वाला पौधा हमें दिख नहीं रहा है, तो रेगिस्तान है। तो राजकुमार ने, कौन गुजरा है यहाँ से अभी अभी? तो उन्होंने देखा दूर से एक आदमी जा रहा है, बोले उसको पकड़ के लाओ। तो सैनिक भागे और उसको पकड़ के लाए। तो बोला तू इधर आ, तू दिखता तो बहुत गरीब है, तेरा शरीर क्यों महक रहा है इतना? तो बेचारा डर के मारे कांपने लगा कि भाई महक रहा है तो मुझे क्या पता, तेरे को आ रही होगी महक, मेरे को तो नहीं आ रही। तो बोला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो तेरा शरीर महक रहा है, बता तू क्या कर रखा है तूने? तो बोला ये धोती कुर्ते हैं और ये गमछा है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब आपका। तो बोले गमछा खोल। तो उसने जैसे ही गमछा खोला तो राजकुमार बोला अरे ये तो मेरे गुरु की खड़ा हुआ है, तू कहाँ लेके जा रहा है? चोरी की है तूने? बोला मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, गुरुजी ने खुद ये खड़ा दी है। तो बोला पूरी कहानी सुना। उस बेचारे ने पूरी कहानी उस राजकुमार को सुनाई। तो बोला तेरे को 6 बेटियां ही तो ब्यानी है, ये देख कितने हाथी ऊंट सोने चांदी से लदे हुए हैं, जितने तेरे को चाहिए ले जा। मेरा गुरु कोई नंगे पांव डोलेगा क्या? खड़ा हुआ वापस दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। बोले ले जा, खड़ा हूं, 6 ऊंट दे दे मुझे को, 6 बेटियां हैं, 6 ब्याही जाएगी। बोला हाँ, तू 6, 12, 14 जितने तेरे को अच्छे लगे तू ले जा, लेकिन मेरे गुरु की खड़ा हूं वापस देके जा। तो उसने खड़ा हूं संभलाई और अपने 6 ऊंट लेके चला गया। अब वो राजकुमार अपनी मूछों पर ताव देकर कहां पहुंचा पता है? गुरु के आश्रम में। तो गुरु वैसे ही, गुरु मस्त मौलाई होते हैं। तो बोला आ गया तू? बोला हाँ आ गया गुरुदेव। बोला क्या कमा के लाया? बोला वो तो सांसारिक वस्तुएं हैं, आएंगी और जाएंगी। आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसके लिए मैंने 6 जवाहरातों के ऊंट दान किए हैं, तब मुझे प्राप्त हुए हैं। बोला अच्छा, ऐसी क्या चीज ले आया तू? गुरु ने पूछा ऐसी क्या चीज ले आया? बोला मैं आपकी खड़ाऊं लाया हूं गुरुदेव, और इसके लिए मैंने 6 ऊंट दान किए हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा, सुनने की इच्छा है या छोड़ दूं? तो गुरुदेव ने कहा ये खड़ाऊं तू सस्ती ही ले आया, इतनी आसानी से मिलने वाली थी नहीं। तो गुरु कैसे काम करते हैं ये गुरु ही जानते हैं, उन्हें अपना काम बेहतर ढंग से करना आता है। तो हाउ वाज द स्टोरी? मस्त। तो आप अपनी एप्लीकेशन गुरु को लगा दीजिए, कब और कैसे पूरा करना है वो बेहतर जानते हैं। बस उस ग्रामीण की तरह जब जब गुरु कहे तब तब आते रहना। शर्त एक ही है कि जो जो गुरु कहता जाए वो करते चले जाना, फिर तो मुक्ति मिल ही जाएगी। करेंगे? वादा करते हैं? तो आपको शांति मिली है, वो आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपको जो मिला है वो आगे बांटते जाओ, आगे बांटते जाओ, आगे। वो आपसे कुछ नहीं बात, आपको जो प्रसन्नता मिली है बस उसे आगे तक पहुंचा दें। छोटी सी बात, द सिंपलेस्ट सेवा। करेंगे?
यदि गुरु की खड़ाऊं चाहिए तो वो जो कहते हैं वो तो करना पड़ेगा। So how was it? साधना में ब्रेक क्यों आता है जब हम सब कुछ जानते हैं? तो ना तो आप साधना करते हो, ना आप ब्रेक लेते हो। साधना भी वो करवाते हैं, ब्रेक भी वही देते हैं। क्योंकि यदि साधना भी थकान बन जाए तो ये गुरु की जिम्मेदारी है कि उसकी भी थकान उतारी जाए। तो यू आर नॉट द डूअर। ब्रह्म मुहूर्त का क्या इंपॉर्टेंस है? दो चीजें आपके जीवन में अपने आप आएंगी, उसके लिए कभी भी प्रयास मत करना। ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मचर्य, इसके लिए भूल के भी प्रयास मत कर लेना, दिमाग खराब हो जाएगा। दो चीजें कृपा से ही आएंगी, ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मचर्य। राइट? तो कृपा मांग लें, ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मचर्य मत मांगना, फिर उन्हें जो ठीक लगेगा वो दे देंगे आप। राइट? और कोई प्रश्न? व्हाट इज ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य यानी मस्ती में घूमना, अपने आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता अनुभव ना हो, यही ब्रह्मचर्य है। 1 महीने से साधना ठीक से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर, तो शोल्डर का काम छोड़ करके बाकी जो अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं उससे साधना कर ले, क्या फर्क पड़ता है? जो काम नहीं कर रहा उसको कष्ट क्यों दे रहे हैं? उसे विश्राम करने दें। हाँ, मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, ये इस पे तो मैं आने वाला ही हूँ। वाई इज चाइल्ड लूज पेरेंट्स समथिंग समथिंग? बच्चे अपने माँ बाप को क्यों खो देते हैं? पता नहीं, ये कर्मा की थ्योरी है, कम ही समझ में आती है। कार्मिक प्रिंसिपल कम ही समझ में आते हैं क्या? सो ज्यादातर प्रश्न मैंने ले लिए हैं, फिर भी वाओ, अच्छा लगा। प्लीज शेयर योर नंबर, डेफिनेटली। मेडिटेशन, प्लीज शेयर द डिटेल ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम एंड एस्ट्रोलॉजी। नितिन भैया अभी पिछले वाले सेशन के लिंक शेयर कर देंगे। नितिन भैया, कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन जानना चाह रहे हैं। शेयर कर देता हूँ भैया लिंक। नाइस स्टोरी, जय गुरुदेव, थैंक यू एवरीवन। तो हाउ टू मेक किड्स फोकस ऑन स्टडीज? उनका शुगर बंद कर दें, उनकी चीनी बंद कर दें, उनकी चॉकलेट बंद कर दें। ओके, आगे चलते हैं अपन। What is the relationship between meditation and pranayama? Oh, sorry, planets. तो यद कभी कभी अपने लोग ही धोखेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है उनसे कोई लेन देन है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी अपने लोग ही धोखेबाजी करते हैं, ऐसा लगता है उनसे कोई लेन देन ही नहीं है, फिर ऐसे लोग क्यों लाइफ में आते हैं? आपने जीवन का सिर्फ यही हिस्सा देखा है, इटर्निटी कीजिए, यहाँ सिर्फ देने का लेना चल रहा है। इटर्निटी प्रोसेस कीजिए, आपको पता लग जाएगा किसने आपको धोखा क्यों दिया है। मैं जवाब नहीं दूंगा। ओके, तो मैंने अभी मेडिटेशन एंड प्लैनेट पर बहुत सारे शास्त्र खंगाले, खंगाले मतलब खोजे। काम वासना ज्यादा क्यों सताती है? भोजन को ठीक रखें, भोजन यदि ठीक होगा तो काम वासना नहीं सताएगी।
और कभी कभी मौसम का प्रभाव होता है, तब भी काम वासना सताती है। तो मौसम और भोजन पर ठीक ढंग से काम करें, ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। तो अपना गोत्र कैसे जाने, अपने दादाजी से पूछे, वो बताएंगे। तो नेक्स्ट चीज थी कि हमारे मेरुदंड पर, बैकबोन पर, मैंने अभी ज्योतिष के भी कुछ ग्रंथ खंगाले, योग शास्त्र के भी कुछ ग्रंथ खंगाले, और मेरे सामने कुछ डिस्क्रिप्शन आया। वो डिस्क्रिप्शन था कि मूलाधार पर शनि का वास बताया गया। ज्यादातर जो कॉमन बातें आई वो मैंने देखी। हो सकता है आप जब खोजबीन करें तो उसमें थोड़ा वेरिएशन मिल जाए। बात इसकी नहीं है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, बात इसकी है कि आखिर करना क्या है। ठीक है, तो मूलाधार पर ज्यादातर विद्वानों ने शनि का निवास बताया। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्यादातर लोगों ने शुक्र का वास बताया। नाभि पर मंगल का वास बताया। हो सकता है कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आपको मिल जाए। हृदय पर सूर्य का स्थान बताया। विशुद्धि चक्र पर गुरु का स्थान बताया। आज्ञा चक्र पर बुद्ध का स्थान बताया और सहस्त्रार पर चंद्रमा का ध्यान बताया। बात यह नहीं है कि कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है, पर यह कंफर्म था कि 7 ग्रह 7 चक्रों पर थे। दिस इज कंफर्म्ड, राइट। सबने बताया, ठीक है, किसी का मंगल नीचे चला गया, किसी का बुध ऊपर चला गया, डजंट मैटर। और ये तो भ्रमणशील है, प्लैनेट तो भ्रमणशील है, तो आगे पीछे हो सकते हैं। किसी ने वो आंख खोली तो उस टाइम उसको बुध वहां नजर आए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, शनि को मूलाधार चक्र पर बताया, स्वादिष्टान चक्र पर शुक्र को बताया, और नाभि पर मंगल को बताया, हृदय स्थान पर सूर्य को बताया, विशुद्धि चक्र पर गुरु को बताया, और आज्ञा चक्र पर बुद्ध को बताया, और सहस्रार पर चंद्रमा को बताया। राहु केतु का स्थान नहीं है हमारे पास। काल सर्प योग की चिंता कभी भी मत करना, फर्जी है। आगे चलते हैं हम। तो गुरुदेव ने आपको एक ऐसा ध्यान दिया हुआ है जिसका नाम है हरि ओम मेडिटेशन। जब आप संबंधित चक्र पर जा करके हरि ओम शब्द की वंदना करते हैं तो उस चक्र से जुड़ा हुआ ग्रह ब्रह्मांड में शांत हो जाता है। और जो लोग नियमित रूप से 66 से लेकर के 90 डेज तक हरि ओम मेडिटेशन करते हैं, उनकी कुंडली यदि दिखाई जाए तो कोई भी ज्योतिषी सही बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारे ग्रह नए सिरे से अपडेट हो जाते हैं। और इसलिए गुरुपंथी की कुंडली हमेशा उकचुक मिलती है। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हरिओम बोलना है हरिओम बोल सकते हैं, सिर्फ ओम बोलना है ओम बोल दीजिए। ध्यान में विभिन्न चक्रों पर जब आप ध्यान लेके जाते हैं, उससे रिलेटेड प्लैनेट गुरु कृपा से अपने आप शांत होता जाता है। इसलिए नियमित ध्यान करने वालों का
ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और किसी भी प्लानेट की सबसे बड़ी यदि कोई रेमेडी है तो आज की तारीख में परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में हरिओम मेडिटेशन ही है। मेरे पति की तबीयत खराब नहीं चल रही है, जबकि मैं नियमित रूप से साधना करती हूँ। तो आप साधना करते हैं, उसका 25% ही उनके पास जा रहा है। उन्हें यदि 100% फिट होना है तो उन्हें भी साधना करनी पड़ेगी। दो समय आप हरिओम मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। नियमित ध्यानी का पूरा लग्न चार्ट ही बदल जाता है और नियमित सत्संगी का अगला लोक भी सुधर जाता है और सेवा भावी सभी लोगों का स्वामी हो जाता है। आपके पास और मेरे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके उपरांत भी यदि हम दुखी हैं या अन्य उपायों की ओर भाग रहे हैं तो या तो भोजन गड़बड़ है या श्रद्धा गड़बड़ है या हमें मार्गदर्शन देने वाला गड़बड़ है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, इसलिए जब भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले की कुंडली देखता हूं, बड़ा संभल संभल करके प्रश्न पूछता हूं कि ये घटना घटी है क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता। वो मिट गई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो डिलीट हो गई हो तो मुझे कैसा पता चलेगा। तो आप सभी लोगों ने सुदर्शन क्रिया की हुई है, आपके प्लैनेट्स बदल चुके हैं, आपको सिर्फ उन्हें अपडेट करना है ताकि वो आपको अपनी सकारात्मक रश्मि प्रदान करते रहें, सकारात्मक प्रकाश प्रदान करते रहें। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले 15 दिनों में मैंने 100 से अधिक कुंडलियां देखी हैं और 100 की 100 कुंडलियां सुदर्शन क्रिया किए हुए लोगों की ही थी और मुझे बड़ा ध्यान ध्यान से पूछना पड़ा कि ये घटना घटी है क्या। यदि यही कुंडलियां मैंने उन व्यक्तियों की देखी होती जिन्होंने एक बार भी सुदर्शन क्रिया नहीं की है तो शायद मैं दावे के साथ सब कुछ बता देता, लेकिन एक सुदर्शन क्रिया करने वाले व्यक्ति के सामने मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेना पड़ता है, एंड दिस इज द ट्रुथ। और क्या सुनना चाहेंगे आप? और ये 100 तो अभी देखी है, पिछले 30 सालों में 2000 से अधिक कुंडलियां देखी होगी मैंने। लेकिन जितनी सावधानी सुदर्शन क्रिया करने वाले के समय साथ बरतता हूं, उतनी बाकी लोगों के साथ नहीं बरतता हूं। इससे ज्यादा और क्या कहूं। और ध्यानी हो, जीवन में जो ध्यानी है वो सबसे पहले जिस किताब को लाल कपड़े में बांध के रखता है, उस किताब का नाम है जन्म कुंडली, कि ये मेरे कुछ काम नहीं आने वाली। क्या लगा आपको?
न्याल हो गया, किसने लिखा है? न्याल हो गया। अभी पता नहीं कौन सी भाषा, लेकिन मारवाड़ी में भी यही बोला जाता है। आप तो कभी के ही निहाल हो गए थे, मैं तो खाली रिमाइंडर देने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये रिमाइंड करवाने आया हूं कि आप तो ऑलरेडी मस्ती में रहना सीख जाओ। ग्रह तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि आपसे छेड़ मरा ले। ग्रह तो छोटी मोटी बातें हैं, हर आदमी में बसे हुए हैं। तो ये चौथा सेशन था। हरिओम मेडिटेशन कैसे सीखें? यूट्यूब पर जाइए, गुरुदेव के चैनल पर अपलोडेड है। गुरुदेव की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें भी ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, सब जगह अवेलेबल है। व्हाट इज इटर्निटी प्रोसेस? पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को हम नहीं जान पाते हैं। यदि जानने की इच्छा है तो आप इटर्निटी प्रोसेस के माध्यम से अपने पिछले जन्म की घटनाओं को जान सकते हैं, बशर्ते आपके पास 90 दिन की नियमित साधना हो। कोई रोग होना, उनका नजर लगती हो तो सुदर्शन क्रिया कैसे काम करती है? भैया, सुदर्शन क्रिया करने वाले को तो नजर लगेगी। वो इतना सुंदर, इतना प्यारा हो जाता है कि वो नजर से नहीं बच सकता। उसको तो नजर लगेगी, खूब लगेगी। मैं भी इस नजर से बहुत दुखी हूं, कभी उतार नहीं पाया, तो नजर लगने दो। जो नियमित सुदर्शन क्रिया करेगा उसको तो नजर लगेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात? लगनी भी चाहिए, क्योंकि उसका तन भी सुंदर हो गया, उसका मन भी सुंदर हो गया, तो नजर तो लगेगी। अब एक ने लगाई दी कि आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो, तो लग गई ना नजर, है ना? तो ये तो लगेगी। आई गॉट टू सी माई ऑल। भैया, सुदर्शन क्रिया से मेडिसिन छूट जाती है क्या? ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। सहज और हरि मेडिटेशन में से कौन सा करना चाहिए? कोई सा भी कर लो, लेकिन करना रेगुलर। सहज करने की इच्छा हो सहज कर लेना, और यदि हरिओम करने की इच्छा हो तो हरिओम करना, लेकिन मेरे बंधु करना नियमित। और क्या पूछा गया है? आई डू साधना इन ब्रह्म मुहूर्त, शुड आई स्टॉप इट? अरे, ऐसा क्यों करते हो? जब ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है तो बंद क्यों करते हो? जब शुरू हो ही गई है तो उसको बंद क्यों करना, उसे जारी रखे। मेरे पास एक डॉग है हु हैज एपिलेप्टिक अटैक फॉर लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ हिम। वी वर ऑल्सो, आपके कुत्ते को कुछ क्या हो गया है, एपिलेप्टिक अटैक आने लगे हैं, बिकॉज ऑफ हिम वी आर ऑल्सो डिस्टर्ब। इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय? अब डॉग का जन्म समय और जन्म दिनांक ले आओ, मैं उपाय खोजने की चेष्टा करता हूँ। डॉग का जन्म समय ले आना और जन्म स्थान ले आना, शायद मैं कोई उपाय खोज पाऊँ। हाउ टू रिमूव फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, बताया तो, हरिओम मेडिटेशन कीजिए। आपके फोन नंबर नितिन भैया दे देंगे। तो what I saw in interpretation was totally साधना और मेडिटेशन करते हुए भी एंगर कंट्रोल में नहीं होता है, तो क्या करें? देखो, भोजन पे काम कीजिए।
इंटरनेट पर कम बैठिए, और क्षमा करना सीखिए। आपने बोला कि डर या लोभ से नहीं करो तो साधना में डेली त्र्यंबक होमा कर सकते हैं? जी नहीं, जब तक आप होम की ट्रेनिंग नहीं ले लेते आप होम ना करें। डर से या लोभ से नहीं करो साधना पर, बहुत ही खतरनाक शब्द लिखे, मोटामी मोटी मेरे हिसाब से मोटा मोटी मेरे हिसाब से लोभ से ही करते हैं। भैया दूसरों के लिए आप अपना हिसाब क्यों खराब करते हो? आप अपने लिए ही अपना हिसाब लगा लो, दूसरा कैसे करता है उसके लिए हम क्यों दिमाग खराब करें? वी कैन अपडेट अवर सेल्फ, वी कैनॉट एनालिसिस अदर्स। हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, दूसरों को गुरु कृपा से सब मस्त चल रहा है, बस मस्त चल रहा है। कभी कोई कठिन समय आ जाए तो फिर गुरु से नाराज नहीं होना। हाँ, और हर कठिन समय हमें मजबूती देने के लिए आता है। साधना पिछले 13 साल से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे लोअर बैक में पेन आया है। भैया सहजता से करें। साधना के समय अक्सर मैंने देखा लोग कुश्ती लड़ते हैं। मैंने देखा जो वो भस्त्रिका कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी देर में आसमान नीचे आ जाएगा, इतना जोर से खींच के नीचे लाते हैं कि ऐसे लगता है कि यदि और 2-4 बार उन्होंने कर ली तो छत का पंखा नीचे आ जाएगा। पूरे सम्मान के साथ साधना करें, पूरे रिस्पेक्ट के साथ साधना करें, शक्ति लगा करके साधना ना करें, भक्ति लगा करके साधना करें। मेरे साथ समथिंग ध्यान अच्छा है या सुदर्शन क्रिया इच्छा अच्छा है? सुदर्शन क्रिया ध्यान का प्लेटफॉर्म है, सुदर्शन क्रिया के बाद ध्यान अच्छा हो जाता है। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे साथ विश्वासघात क्यों होता है? इटर्निटी में जाके देखो क्यों होता है। व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? अरे एस्ट्रोलॉजी की 18 ब्रांच हैं। टीचर वॉज सरप्राइज आफ्टर अटेंटिव प्रोसेस सॉ लॉर्ड बुद्धा एंड अदर मास्टर वॉज। बहुत अच्छी बात है। हाँ, त्र्यंबक होमा की ट्रेनिंग ली हुई है तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। तो नितिन भैया, आर यू देयर? Yes, Pia, I'm here. तो इफ यू हैव समथिंग एल्स प्लीज शेयर। बस भैया बहुत अच्छा लगा ये सब आज इतना शुभ दिन के समय जान के। मेरा तो यही कहना है सभी से, और जैसा जो भी भैया ने बताया है वो सब जीवन में उतारें, सभी लोग फॉलो करें। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो ठीक है। अभी आपने बोला है ना कि नंबर्स वगैरह वो शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, है ना? हाँ, बस इतना ही मुझे कहना है भैया। ये बोल रहे हैं कि और 30 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? देखो, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मुझे सुनना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में चाय कॉफी की इच्छा हो गई और आप नहीं पी पाए तो वो सारा गुस्सा आप मेरे पे उतारोगे। तो आप अपने शाम की चाय कॉफी जो भी आप करना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो आप बताइए फिर क्या कंटिन्यू करूं? सब कुछ तो मेरे पास था, मैंने बांट दिया। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। आपका कोई प्रश्न है तो मैं दे सकता हूं। अगर हम डेली कुछ प्रश्न और ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। आई एम वियरिंग सम रिंग्स फॉर प्लैनेट्स। अगर साधना रेगुलर है तो इन सब की कोई जरूरत है क्या? देखो, मेरे भी प्रेमी ने मुझे पहना रखी है तो ठीक है, पहन लो। किसी प्रेमी ने उपहार दी है तो पहन के घूम लो, अच्छा है। सोना भी सुरक्षित हो गया, स्टोन भी सुरक्षित हो गया। आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन। आप पूछिए, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। योगा और एस्ट्रोलॉजी में क्या कनेक्शन है? तो अभी सब बताया, तो योगा और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन यही तो बताया मैंने। भगवान हम में सब रिसोर्स दे दें, भगवान हम सबको क्या रिसोर्स दे दें, किसी ना किसी बहाने से उसे क्यों नहीं कर पाते? ये लड़ाई आपकी और भगवान की है। भगवान से पूछे, उन्होंने आपको रिसोर्सेज दिए हैं,
आप क्यों उनके साथ नाटक करते हैं? एक बच्चा, उसको पता है उसकी मां नहला के मानेगी, आपको मालूम है ना? एक नन्हा बच्चा, उसको पता है उसकी मां नहला के मानेगी, क्या सीधा सीधा नहा लेता है क्या वो? कभी वो पर्दे के पीछे जाके छुप जाएगा, कभी वो अलमारी के पीछे जाके छुप जाएगा, कभी वो पलंग के नीचे घुस जाएगा। माँ भी उस्ताद, बच्चा भी उस्ताद। अंत में माँ उसे नहलाती है, धुलाती है, एक बढ़िया सा चंद्रमा यहाँ बनाती है, और 10 मिनट बाद उस बच्चे को देखो तो लगता ही नहीं है पिछले 5-6 दिनों से नहाया भी है कि नहीं है। ये सब चलते रहेंगे। जैसे माँ और बच्चे के भीतर ये जंग चलती है, वैसे ही भगवान और भक्त के भीतर भी ये जंग चलती रहती है। मैं रोज साधना करती हूँ या करता हूँ, लेकिन नींद में सपने आते हैं। तो भाई अच्छा ही है अभी नींद में सपने आ रहे हैं, वरना जागते हुए सपने देखोगे तो और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो कम से कम सपनों को नींद में तो आने दो। हाँ, रात्रि स्वप्न खतरनाक नहीं है, दिवा स्वप्न खतरनाक है। क्या? तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ले लिए हैं। फिर भी देखो, प्रश्न तो चलते रहेंगे और चलने भी चाहिए। ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस है? वो कहते हैं गुरुजी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग अटके ही रहते हैं। ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस है? वो कहते हैं गुरुजी गॉड नहीं है। ओके, तो मैं एक छोटी सी किस्से के साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे सत्संग में, और एक व्यक्ति आके बोला कि आप कहते हो ना भगवान है, मुझे पक्का यकीन हो गया भगवान है। तो बुद्ध ने कहा हाँ हाँ, तो तुझे किसने कहा भगवान नहीं है? तो वो खुश होके चला गया। अब दोपहर में एक व्यक्ति आया दंदनाता हुआ, आप कहते हो भगवान है, मैं कहता हूं भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा तेरे को किस बेवकूफ ने कहा भगवान होते हैं? सच कह रहा है तू, भगवान है ही नहीं। तो बड़ा खुश होके चला गया। अब शाम को एक और व्यक्ति आया और वो भगवान बुद्ध को बोला भगवान मुझे कभी कभी लगता है भगवान होते हैं और कभी कभी लगता है भगवान नहीं होते हैं। तो बुद्ध ने कहा अरे वाह, जब जब तू कहता है भगवान होते हैं उस वक्त तो भगवान होते हैं, और जब जब तू कहता है ना भगवान नहीं होते हैं उस वक्त वाकई भगवान नहीं होते हैं। तो वो भी खुश होके चला गया। अरे ये झंझट तो निपट गई। जो सुबह से भगवान बुद्ध के साथ बैठा हुआ था वो परेशान हो गया, वही रात को पांव दबाता था भगवान बुद्ध के, तो बड़ा अनमने ढंग से पांव दबा रहा था। तो भगवान बुद्ध बोले भाई तेरे को क्या हो गया, आज तू अच्छा खासा पांव दबाता था, आज तो तू सारा ही अस्त व्यस्त लगता है। बोला अस्त व्यस्त तो आपने कर दिया मेरे को। बोले मैंने क्या कर दिया तेरे को, मैंने तो तेरे से बात भी नहीं किया आज पूरे दिन। बोले एक आया भगवान होते हैं तो आपने कह दिया भगवान होते हैं, एक आया उसने कहा भगवान नहीं होते तो आपने उसको कह दिया भगवान नहीं होते हैं, एक आया उसने कहा होते भी हैं और नहीं भी होते हैं तो आपने कह दिया हाँ हाँ, जब जब तू कहता है तब है, जब तू कहता है नहीं है तो नहीं है। तो मतलब मैं क्या करूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिनके प्रश्न थे उनको उत्तर मिल गया, तू क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है? तू तो तेरी मान्यता पे चलना, जब तेरी मान्यता डगमगाए तब मेरे पास आ जाना। तो ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई गुरु को भगवान मानता है, कोई गुरु को भगवान नहीं मानता है, कोई तो भगवान को भी भगवान नहीं मानता है, कोई पत्थर को भी भगवान मानता है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सब मान्यताओं को प्रणाम करें और अपनी मान्यता को स्थिर रखें, अपनी मान्यता पर बने रहें।
दूसरों के कहने पर अपनी मान्यताएं क्यों बदलते हैं? राइट? तो आई थिंक द सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, आपको बहुत प्रसन्नता मिली होगी। जिसके जीवन में कठिन दिन नहीं है, उसका जीवन भी जीवन नहीं है। बस आप ये याद रखें, उस कठिनाई में हमें शक्ति मिल जाए, इतनी सी प्रार्थना करनी है आपको। तो सब लोग अंगूठा उठा के बताएं, हाउ आर द सेशन?